सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबने देखा होगा कि जेएंडके में जो कोलिजियम ने हाई कोर्ट जजेस के लिए जो अपॉइंटमेंट, जो सीनियर लॉयर में से जो अपॉइंटमेंट के लिए प्रपोजल भेजा है, उसमें 11 नाम भेजे गए। इस बार हमें उम्मीद जगी थी कि जो सरकार डाइवर्सिटी की बात करती है, इंक्लूसिवनेस की बात करती है, सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, सबके विकास की बात करती है, तो इस बार कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी कोलिजियम की तरफ से इस बात का संज्ञान लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसमें कहीं ना कहीं स्थान मिले। लेकिन देख के दुख हुआ कि एक भी सिख जज को, हमारे भी बहुत से काबल हमारे सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग लॉयर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, कठुआ में, लेकिन सबको इग्नोर करके लिस्ट में से, उनकी प्रपोजल में से ही निकाल दिया गया। एक बार मैं सबको ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये चीजें हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में डजंट मैंडेट रिजर्वेशन इन द जुडिशरी, नहीं करती, रिलीजियस बेस कोई रिजर्वेशन नहीं होती, बट द स्पिरिट of equality under Article 14 of the Constitution of India and inclusive justice demands fair representation of all sections of societies, including minorities. संविधान की आर्टिकल 14 समझ ये प्रोविजन है उसमें कि सबको उसमें प्रावधान में उसमें रखा जाए। और हाने सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की एक अपनी जजमेंट में 2015 की जजमेंट में इट एक्नॉलेज द नीड फॉर डाइवर्सिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और जब तक सबको इसमें नुमाइंदगी ना मिले तो उनको लगेगा कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, बेइंसाफी हुई है। उसके बाद कोर्ट का यह भी मानना था कि व्हेन ए माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी रिपीटेडली फाइंड्स नो रिप्रेजेंटेशन, जब उनको लगेगा कि बार 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 हमें इग्नोर किया जा रहा है, इट रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट एक्सक्लूसिवनेस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी विद द सिस्टम। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी उसमें दिया, उसने कहा बेशक दो कोलिजियम मे नॉट बी लीगली बाउंड, पर उसके संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बोलतावादी संरचना का प्रतिबिंबित करे, मत डाइवर्स कल्चर्स को इसमें इन्वॉल्व करे। लेकिन आज की डेट में ना तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में कोई सिख जज है, ना किसी हाई कोर्ट में कोई सिख जज रखा गया है, तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है। बाकी फील्ड में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, और पंजाबी कह लीजिए, पोलिटिकल सोसाइटी कह लीजिए, हमारे साथ हमें आज ये लगता है कि सरकार ने हमें सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट कर लिया है। ये समझ लिया कि ये कम्युनिटी, बार बार प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब ने पिछले कई सालों में बार बार ये अपनी स्पीचों में कहा कि सिख कौम की कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत बड़ी है, उसे हिंदुस्तानी बोल नहीं सकता। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन के बदले हमें क्या मिला ग्राउंड पे, इसका एहसास हमें करवाया जा रहा है कि हमारे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन में हमें इग्नोर किया जाता है। सो हमारे लिए अपील रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, इसके बदले यूनियन लॉ मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर साहब से कि इस प्रपोजल को रिव्यू किया जाए और इस इंक्लूसिवनेस में हमारी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के किसी न किसी शख्स को जरूर इंकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि हमें लगे देश हमारा है, हमारा भी पूरा प्रतिनिधित्व हर जुडिशरी में भी बराबर में दिया गया है। तो इसलिए ये हमारी मांग रहेगी, क्योंकि आज भी हमारे बेहद काम बड़े काबिल हमारे सीनियर एडवोकेट्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे हैं जिनको लिया जा सकता है, जो डिजर्व करते हैं ऐसी क्वालिफिकेशन, लेकिन उसको इग्नोर करना पूरी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी निराशा है।